मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए पिछला वीडियो में हमने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में, है ना। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, उस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स देखे थे हम लोग। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस कितने तरीकों से ऐड होती है, कंबाइन होती है। तो रेजिस्टेंस दो तरीकों से अरेंज होती है। रेजिस्टेंस इज कंबाइंड इन टू वेज, है ना। अब सीरीज सर्किट और पैरेलल। अब कहिएगा सर सीरीज और पैरेलल क्या है, तो मैं उसकी जानकारी आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस दो तरीकों से कंबाइन रहती है, दो तरीका से रेजिस्टेंस कंबाइन रहता है। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, रेजिस्टेंस एक्चुअली कोई अप्लायंस नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कहिएगा मार्केट में जाइए हमको इतना रेजिस्टेंस, जैसे मार्केट में जाते हैं बल्ब खरीद के ले आते हैं, फैन खरीद के ले आते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस खरीद के नहीं लाते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने बताया था हिंड्रेंस प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ करंट, करंट के रास्ता में जो रुकावट होता है वही आपका रेजिस्टेंस होता है। जैसे कॉपर वायर में आपका करंट अगर जा रही है तो उस ड्यूरिंग जो है कुछ हिंड्रेंस, जाते समय करंट को कुछ रुकावट उत्पन्न होती है, और वही जो रुकावट अंदर में उत्पन्न हुई उसी का नाम हमने दे दिया रेजिस्टेंस। एक्चुअली कोई बल्ब और फैन की तरह, कूलर, टीवी की तरह ये कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो हीट एनर्जी रिलीज होता है ना, मैंने भाई ये भी बताया था, रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। रेजिस्टेंस हमारा हीट एनर्जी के रूप में इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है ना। तो हीट एनर्जी जो रिलीज, इलेक्ट्रिक आयरन हीटेड हो गया, तो हीटेड करने के लिए क्या उसमें कोई डिवाइस डाला है, उसमें कोई मतलब कोई मार्केट से डायरेक्ट खरीद के ले आए हैं, वो हीटिंग करने के लिए आप लाए हैं आयरन, और वो अपने आप हीट रिलीज किया, वो ट्रांसफॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदला। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी दी आपने वो उसको कौन एनर्जी में बदला, हीट एनर्जी में। तो ये कोई बल्ब, टीवी, फैन, फ्रिज, कूलर, एसी की तरह कोई डिवाइस नहीं है, ये अपने आप जनरेट हो जाती है। इसको मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा आपको, ये अपने आप जनरेट होती है। जैसे मैं जैसे गाड़ी से आप लोग देखते होंगे चलते हैं तो एयर रुकावट होती है ना, रुकावट करती है ना, तो क्या एयर अलग से रुकावट जो है वहाँ पर अलग से खरीद के लाया गया। बाइक की तरह, बाइक आप गए शोरूम से खरीद के ले आए, तो क्या रुकावट भी शोरूम से खरीद के ले आते हैं। चलते हैं तो हब्बा लगता है, फेंकता है, तो रुकावट थोड़ी ना खरीद के ले आए जी। आप खरीद के लाए बाइक, उसी तरह आप खरीद के लाए बल्ब, टीवी, फैन, फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह वगैरह। तो वो जो आप खरीद के लाए हैं, तो जब करंट उसमें फ्लो करती है तो अपने आप वो रुकावट उत्पन्न करती है। जब उसमें करंट फ्लो होती है तो उसको रोकता है, जब फ्लो होता है तो, है ना। और आप लोग को 9th में पढ़े होंगे, जो रोकने वाला फोर्स है उसका नाम है फ्रिक्शन। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस एक फ्रिक्शन के जैसा काम करता है, जो अपोजिट में फोर्स लगाता है, मोशन के अपोजिट में। ये देखिए हम चल रहे हैं, अभी मान लिया जाए कि ईस्ट में, तो हमारा फ्रिक्शन किधर लगेगा, वेस्ट में। ये 9th क्लास में पढ़े, तो इसको कह सकते हैं आप फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये कोई डिवाइस नहीं है, ये कोई अप्लायंस नहीं है बल्ब, टीवी, फैन, फ्रिज की तरह। ये क्या अपने आप जनरेट होती है। रेजिस्टेंस जनरेट्स इटसेल्फ बाय द फ्लोइंग ऑफ करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस जनरेट्स इटसेल्फ बाय द फ्लोइंग ऑफ करंट, अपने आप रेजिस्टेंस जनरेट होती है करंट फ्लो से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस को दो तरीकों से कंबाइन किया जाता है ना, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। अक्सर आप नाम सुनते हैं सीरीज बल्ब, सीरीज बल्ब, है ना। सीरीज बल्ब खरीदते हैं, चाइनीज वाला नहीं खरीदिएगा, इंडियन वाला खरीदिएगा, ठीक है। दीपावली में, ईद, मुहर्रम में आप लोग सीरीज बल्ब खरीद के लाते हैं। तो सीरीज बल्ब जो खरीद के लाए वो हो गया सीरीज सर्किट। कैसे, मैं उसको पहले बताता हूँ, पहले डिफाइन करता हूँ। देखिए सीरीज सर्किट क्या है कि टू और मोर रेजिस्टेंस, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, इंड टू इंड, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो इंड टू इंड। जैसे मान लिया मैं कुछ देर के लिए, ये आपका ट्यूबलाइट है और ये भी एक ट्यूबलाइट है, दोनों किससे कंबाइन रहेगा, वायर से कंबाइन रहेगा। ये ट्यूबलाइट है और ये भी ट्यूबलाइट है, कनेक्टेड है। तो ये देखिए इसका एंड इसके एंड से कनेक्टेड है,
तो इंड टू इंड कनेक्टेड है ना। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर फिगर मैं समझा रहा हूँ, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इंड टू इंड कंसेक्यूटिवली, मतलब लगातार, तो इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। या निगेटिव, देखिएगा इंड टू इंड कैसे हुआ। यहाँ पर पहले आप समझिए, ये सर्किट के बनाए हैं। सर्किट मतलब कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, ठीक है। यहाँ से करंट निकलती है प्लस से, सब लोग जानते हैं करंट का फ्लोइंग होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से करंट निकली आपका, यहाँ से करंट निकली 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 निकली, सबसे पहले यहाँ पे आई। तो मैंने ये भी बताया था, जिससे करंट आया पॉजिटिव और जिससे रिटर्निंग आया निगेटिव, जिससे करंट आया पॉजिटिव और जिससे रिटर्निंग आया। जैसे हम लोग पोल पर एक तार लेते हैं, गर्म तार होता है और ठंडा तार होता है, तो जिससे लाइन आ रहा है वो होता है पॉजिटिव और जिससे रिटर्निंग जा रहा है वो हुआ निगेटिव। जैसे देखते हैं पोल पर से एक ही लाइन लिया जाता है, एक जो लाइन लेते हैं वो अर्थिंग होता है एक्चुअली। कहीं कहीं तो एक ही वो पोल पर से ताड़े आता है। अगर आपके घर में देखिएगा, आपके पोल पर से एक ही तार आया है, कहीं कहीं जो है दो तार आता है तो एक तार होता है अर्थिंग। तब पोल पर से तो कहिए सर आप बताए थे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर यूज करना है तो मिनिमम कितने वायर्स, 2 वायर्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 2 वायर्स की जरूरत पड़ती है। तो कहेगा सर पोल पर से हमें केवल है वो जो अर्थिंगवा दे दिए आप जमीनवा में, नलिया में, चापाकलवा में देते हैं ना जी, नली में, जमीन में, चापाकल में आप अर्थिंग देते हैं ना, तो 2 वायर हो गया, ठीक है। हाँ, तो जिससे करंट जा रहा है पॉजिटिव है, जिससे निकल के आया निगेटिव, है ना, जिससे जा रहा है पॉजिटिव है, जिससे निकल के आया निगेटिव, ठीक है। एक ही बार से ना करंट जा रहा होगा जी। जैसे देखिए ये बैटरी है, ये बल्ब लगे हैं, इसमें बल्ब ग्लो कर रही है, तो करंट कहाँ से निकलती है, प्लस से, तो इस बार से आ रही है। ऐसा थोड़ी ना कि करंट इधरों से जा रहा है, करंट इधरों से जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, करंट का फ्लोइंग पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, तो यहां से निकल के गया इधर, इधरों से गया, तो एक ही रास्ता ना हुआ करंट का। तो जिधर से गया वो हो गया पॉजिटिव और जिधर से रिटर्निंग आया, इससे रिटर्निंग आया, यहाँ से गया गया गया, ये हो गया पॉजिटिव आया, और इधर से रिटर्निंग आया तो ये निगेटिव, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड और इंड टू इंड, या देखिए इंड टू इंड करें, यहाँ से गया तो ये हो गया इधर वाला पॉजिटिव और इधर वाला क्या हो गया, करंट किधर से ले रहा है, ये लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, करंट इधर से ले रहा है लेफ्ट साइड से, तो इधर पॉजिटिव और इधर वाला। अब ये करंट किससे ले रहा है, इधर से, तो इसके लिए पॉजिटिव हुआ और इधर वाला। अब इसमें करंट कहाँ से ले रहा है, इधर से, इधर से ले रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। तो देखिए इंड टू इंड है ये देखिए, माइनस वाला कनेक्टेड टू अगलका के प्लस, माइनस वाला कनेक्टेड टू अगलका के, इसलिए मैंने ऑल करके एक और डिफिनेशन लिखाया, या और मीन्स या निगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट अप्लायंस, पहला अप्लायंस का निगेटिव टर्मिनल, ये देखिए निगेटिव, कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट, अगलका के देखिए पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, निगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट, पहलका के निगेटिव और अगलका के, दैट इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। क्लियर है, सीरीज सर्किट क्या, इंड टू इंड कनेक्टेड हो, इंड टू यानी पहलका के माइनस अगलका के, पहलका के माइनस अगलका के, और जिधर से जा रहा है पॉजिटिव और जिधर से रिटर्निंग आया, तो इधर से करंट जाया तो ये पॉजिटिव वायर हो गया और इसके लिए निगेटिव, और ये इसमें करंट इसी से जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और इसमें करंट कहाँ से जा रहा है, इस वायर से, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये हो गया सीरीज सर्किट। और एक चीज और, देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ करंट इन सीरीज सर्किट, देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ करंट इन सीरीज सर्किट। जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है, इस रास्ता पे गया 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 एकदम सीधा जा रहा है, तो केवल एक रास्ता होता है करंट का। 7th क्लास में आपको सीरीज सर्किट का डिफिनीशन भी उससे दिए होंगे, अब थोड़ा हायर क्लास में आ गए तो हायर तरीका से डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ। तो देयर इज ओनली वन पाथ, करंट इधर से निकला जा रहा है, लेकिन पैरेलल सर्किट में ही आप देखिएगा देयर इज मोर देन वन पाथ, यहाँ से करंट निकला, कितना रास्ता में बट गया, वो इधर है, वो इधर है, वो इधर, 3 रास्ता में बट गया, I1 I2 I3 दिए, इसका मतलब करंट अलग अलग भी हो सकती है। यहाँ से करंट निकला, कितना रास्ता में बट गया, 1 2 3, करंट किधर से निकल रहा है, पॉजिटिव से, करंट किधर से निकल रहा है, पॉजिटिव से, यहाँ से गया 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 करंट,
और यहाँ आया करंट जब, तो कितना रास्ता में बट गया, 3 रास्ता में। तो करंट किधर से इसमें आया, इधर से आया, किधर से आया, इधर गया 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 गया, यहाँ पहुंचा। इसका मैं नाम दे देता हूँ P, इसका नाम मैं दे देता हूँ Q। करंट सबसे पहले P पे पहुंचा, और जब P पे पहुंचा तो कितना रास्ता में बट गया, तो करंट गया गया गया, इस पॉइंट से ना लिया जी, तो इधर वाला हो जाएगा पॉजिटिव। बोलिएगा पॉजिटिव किधर वाला होगा, इधर वाला होगा। जिधर से करंट लिया पॉजिटिव और रिटर्निंग दिया, इधर से रिटर्न करेगा माइनस। इसमें भी करंट इधर से ना आया तो पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसमें भी करंट इधर से ही आया तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, तो देयर इज मोर देन वन पाथ ऑफ करंट, है ना। आप देखिए पैरेलल क्या कि सबका पॉजिटिव एक पॉइंट पे, देखिए ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव आके P पे जुटा, इसका पॉजिटिव आके P पे जुटा, इसका भी पॉजिटिव आके P पे जुटा, सारे का पॉजिटिव आके कहाँ पे जुटा। और क्या लिखा है कि एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल अप्लायंसेस आर अदर। ये देखिए नेगेटिव Q पे जुटा, ये माइनस Q पे जुटा, ये माइनस, तो सारा नेगेटिव Q पे जुटा, तो इसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट। कौन सा सर्किट है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ऑल अप्लायंसेस। देखिए पॉजिटिव, सारा का पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव P, इसका भी पॉजिटिव P, इसका भी पॉजिटिव P पे, और सारा का नेगेटिव Q पे। तो सारा पॉजिटिव एट अ पॉइंट एंड ऑल नेगेटिव अदर पॉइंट कॉल्ड पैरेलल सर्किट। क्लियर है। तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में समझने का कोशिश करता हूं। अब देखिए क्या लिखा है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि रेजिस्टेंस, या फिर बता दिया भी, रेजिस्टेंस किस एनर्जी के रूप में, हीट एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होती है। और ये बल्ब, टीवी, फैन, फ्रिज की तरह कोई डिवाइस नहीं है, अपने आप जनरेट होती है ना। रेजिस्टेंस जनरेट्स इटसेल्फ बाय द फ्लोइंग, लिख देता हूँ यहाँ पे, रेजिस्टेंस जनरेट्स इटसेल्फ बाय द फ्लोइंग ऑफ करंट, है ना। लिख सकते हैं ड्यू टू हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस अपने आप जनरेट होती है करंट फ्लो करने से, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, देयर इज ऑन, अभी बताया कि करंट में का केवल एक रास्ता होता है सीरीज में, तो देयर इज ओनली वन पाथ ऑफ करंट इन सीरीज सर्किट। यही कारण है कि करंट सबके लिए सेम होता है। देन करंट इज सेम फॉर ईच अप्लायंस। अप्लायंस मीन्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। केवल और केवल एक रास्ता है करंट का, यहाँ से निकला करंट यहाँ से निकला गया। देखिए मैं फिगर अलग से बना रहा हूँ, करंट निकला, एकदम पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, R1 R2 R3 कहा दिए हैं, मतलब 3 को अलग अलग रेजिस्टेंस ना है, इसलिए R1 R2 R3 दे दिए। यहाँ से करंट निकला, है ना, करंट निकला यहाँ से, तो इसके यहाँ मान लेता हूँ कि I करंट निकला, I, तो इस यहाँ पर भी इसके लिए भी I करंट, इस रेजिस्टेंस के लिए भी I, इस रेजिस्टेंस के लिए भी I। ठीक है, सबके लिए रेजिस्टेंस जो है आपका सेम है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 R2 R3 दिए, इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है ना। R1 R2 एंड R3 दिया, यानी रेजिस्टेंस तीनों अलग अलग है। अब करंट सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट निकला, इसके पास भी वही, इसके पास भी वही, इसके पास भी वही, इसलिए कहते हैं कि करंट इज सेम फॉर ईच अप्लायंस इन कौन सर्किट, सीरीज सर्किट। जस्ट उल्टा वोल्टेज हो जाएगा डिफरेंट, वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा। इसके देखिए मैं यहाँ पर फिगर बना दिया, इसके लिए V1 मतलब वोल्टेज, ये वोल्टेज है ना, V1 V2 V3 मतलब अलग अलग वोल्टेज हुआ। V1 V2 V3 लिखे, अगर सब में V लिखते हैं, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, इसमें भी V, तो यानी वोल्टेज सबके लिए क्या होता है, सेम। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज सबके लिए डिफरेंट ना है, इसलिए V1 V2 V3 लिखे। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में करंट का केवल एक रास्ता है, इसलिए करंट सबके लिए सेम होता है। ठीक है, और वोल्टेज डिफरेंट, जस्ट उल्टा पैरेलल सर्किट में।
आपको मोर देन वन पाथ है करंट, इसलिए करंट सबके लिए डिफरेंट। I1 I2 I3 लिखा है ना, I1 I2 I3 मतलब डिफरेंट करंट की सेम करंट। तो एक से ज्यादा रास्ता है करंट का। यहाँ से अगर करंट I निकलता है तो यहाँ कितने रास्ते में बट गए? 10, 3 रास्ता में बट गया। मान लेते हैं अगर 30 एम्पियर करंट निकला तो 30 एम्पियर में कुछ ही ले लेगा, कुछ ही ले लेगा, कुछ ही ले लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 30 एम्पियर करंट निकला तो ये भी 30 एम्पियर, ये भी 30 एम्पियर और ये भी। यहाँ से अगर 50 एम्पियर 50 एम्पियर निकला तो ये भी 50 एम्पियर, ये भी 50 एम्पियर, ये भी। लेकिन यहाँ से अगर 50 एम्पियर निकला तो ये 3 रास्ता में बटेगा। मान लिया ये लिया 20 एम्पियर, ये लिया 25 एम्पियर तक, 45 हो गया। अब बाकी बच गया 5 जो ये लेगा। 50 एम्पियर करंट निकला तो 20 एम्पियर ये लिया, 25 एम्पियर ये लिया तो 45 हो गया, बचा 5 एम्पियर ये ले लेगा। ठीक है, यानी जितना करंट निकला उसमें तीनों मैनेज किया, जितना करंट इससे निकला वो तीनों मैनेज किया। ठीक है, तो करंट का एक से ज्यादा रास्ता है, इसलिए कहते हैं कि करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अप्लायंस। कौन सर्किट में? इन पैरेलल सर्किट कहाँ गया? बट उल्टा वोल्टेज हो जाएगा सेम। करंट डिफरेंट तो वोल्टेज सेम, करंट सेम तो वोल्टेज डिफरेंट। यहाँ पर करंट था डिफरेंट और वोल्टेज सेम, और यहाँ पर करंट था सेम तो वोल्टेज उल्टा हो गया। इसमें डिफरेंट करंट, इसमें सेम करंट, इसमें सेम वोल्टेज, इसमें डिफरेंट वोल्टेज। ठीक है, करंट का केवल एक रास्ता तो सेम करंट, इसमें एक से ज्यादा रास्ता डिफरेंट करंट। और करंट सेम तो वोल्टेज डिफरेंट, और इसमें वोल्टेज जस्ट उल्टा। सीरीज, अरे सीरीज का उल्टा, जैसे दिन का उल्टा पूछे तो क्या होती है? रात। दिन का उल्टा पूछेंगे तो क्या होती है? रात। उसी तरह सीरीज सर्किट का उल्टा हो गया पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट में ध्यान से लास्ट में बोल रहा हूँ, करंट यहाँ से निकला, करंट का एक ही रास्ता ना, इस रास्ता पे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो एक ही रास्ता तो सेम करंट और वोल्टेज डिफरेंट। और यहाँ से करंट निकला तो एक से ज्यादा रास्ता तो करंट डिफरेंट और वोल्टेज सेम। अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या इसको कह सकते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कह दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस कह दीजिए, नेट रेजिस्टेंस कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या है इक्विवेलेंट? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। अब कहेगा इंडिविजुअल वर्ड क्यों लिखे? क्योंकि रेजिस्टेंस को तो आपने देखा नहीं है। वो तो जब करंट फ्लो होती है तो हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है हीट एनर्जी के रूप में, उसी को हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ। करंट फ्लो होने से जो हीट एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या हुआ? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ। तो देखा तो है नहीं, इसलिए मैंने लिखा इंडिविजुअल। तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, जनरली सिंबल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैपिटल आर देते हैं। कैपिटल आर जो है जनरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ गए? जितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है सबको आप क्या कर दीजिए, सर्किट में जो रेजिस्टेंस दिया है सबको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब 2 रेजिस्टेंस है, जैसे 5 ओम 8 ओम कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 13, डायरेक्ट ऐड कर दोगे। सीरीज सर्किट में डायरेक्ट ऐड करो और पैरेलल सर्किट में 1 बाई करके ऐड करो। सीरीज सर्किट में आप डायरेक्ट ऐड कर दो, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, मतलब और भी होगा, मतलब 5 होगा तो R5 तक जाएगा, 6 गुड़ाएगा तो R6 तक जाएगा। ठीक है, और पैरेलल सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो उलट के 1 बाई R जस्ट उल्टा हो गया, 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1 प्लस 1 बाई R3, मतलब जस्ट और जस्ट उल्टा हो गया। जो सीरीज में हुआ उसका इन्वर्स हो गया पैरेलल में। क्लियर? ठीक है, आपको अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। सीरीज में देखिए, अगर मान लेते हैं सीरीज सर्किट में, ये देखिए एक मान लेता हूँ सीरीज है, क्या वो है? 5 को है, 5 ओम 8 ओम 2 ओम 10 ओम 30 ओम है। मान लेता हूँ, मैं बोल दिया हूँ ये सीरीज में है तो है। तो कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला? सबको डायरेक्ट ऐड कर दो, ई वाला प्लस ई वाला प्लस ई वाला, तो 5 8 13 है, 2 15 है, 10 25 है, 30 55 ओम। अगर सीरीज में है तो डायरेक्ट है। मैं इसका प्रूव करूंगा, सोच रहा हूँ सर आप कहाँ से लिख दिए, चलिए मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगा। ओम्स लॉ का हेल्प लूंगा प्रूव करने के लिए, आगे मैं बता रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट ऐड कर दूंगा अगर सीरीज में है तो, और अगर पैरेलल में रहता तो 1 बाई करके।
जहां आर क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दिया। अब सीरीज सर्किट है तो अभी पढ़ा आपने कि करंट सेम होता है सबके लिए और वोल्टेज डिफरेंट, तो टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा, सबको प्लस कर दो। मान लेते हैं इसमें 50 वोल्ट का बैटरी है ये, चलो 50 वोल्ट का तो होता नहीं, चलो 12 वोल्ट का ये कोई सेल है, बैटरी है, चलो मान लिया, हालांकि ये सेल है, बैटरी के लिए कम से कम 2 सेल होना चाहिए, चलो 6 वोल्ट है, कुछ भी मान लो 6 वोल्ट का सेल है। मान लेते हैं 4 वोल्ट ई ले लिया था, ये कितना ले लिया, 6 वोल्ट ना जी, 6 को रुपये था तो 4 रुपये लिया तो लेगा 2 रुपया, तो टोटल कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये लिखा मैं नेट पोटेंशियल डिफरेंस सम ऑफ वोल्टेज ऑफ ऑल अप्लायंसेस, यानी 2 है तो 2 का 3 को कनेक्टेड रहता तो तीनों को प्लस कर देते हैं। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि सीरीज सर्किट में करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट, तो टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा, सबको प्लस कर दो, टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा, सबको प्लस कर दो, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने अभी बताया कि आपको करंट डिफरेंट होता है पैरेलल सर्किट में, तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, सबको डायरेक्ट ऐड कर दो, है ना, वही लिखा मैं। अब वोल्टेज तो सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है ईच अप्लायंस के लिए। नेट करंट कैसे निकला था, नेट करंट यानी टोटल करंट सम ऑफ करंट ऑफ ऑल अप्लायंसेस, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या कहते हैं, सबको ऐड कर दो, सीरीज सर्किट में डायरेक्ट ऐड और पैरेलल सर्किट में 1 बाई करके, ठीक है। और सीरीज सर्किट में जो करंट सेम होता है सबके लिए और वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा, दोनों को क्या 2 है तो 2 को प्लस। अब देखिए जैसे यहाँ पर रहता 1 2 3, इसका वोल्टेज रहता मान लेता हूँ 2, इसका वोल्टेज रहता 3 और इसका वोल्टेज रहता 5, तो नेट बताइए टोटल वोल्टेज कितना होगा, 2 3 5 और 5 5 10, सीरीज में है तो टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा, डायरेक्ट प्लस कर दो। और अभी पढ़ा आपने कि करंट डिफरेंट होता है पैरेलल में, तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, सबको प्लस कर दो, और वोल्टेज तो खैर सेम होता है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ प्रूफ सीरीज और पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस का। अब देखिए मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि R जो है, मैंने अभी बताया सीरीज सर्किट में R जो है क्या होता है, सारे को डायरेक्ट प्लस कर दो और पैरेलल सर्किट में 1 बाई करके प्लस करो। तो मैं फिर पहले प्रूफ कर देता हूँ, ये बोला है 3 को है तो 3 को के प्लस, 4 को है तो 4 को, डॉट डॉट मैंने और भी होगा, चलिए मैं 3 को मान के लेके चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ कै को, 3 को, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, सबसे पहले क्या है, मैं 3 को लेके चलता हूँ, प्रूव डेट R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सीरीज सर्किट में, है ना, या उसी को मैं लैंग्वेज में लिख दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, R मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल अप्लायंसेस इन सीरीज सर्किट, जितना अप्लायंस है सारे रेजिस्टेंस का जोड़ होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे अप्लायंसेस के रेजिस्टेंस का जोड़ के बराबर होता है, कौन, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, R इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल अप्लायंसेस, सारे अप्लायंसेस के रेजिस्टेंस का सम। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, तो सुविधा होगा। चलो 3 को लेता हूँ, ठीक है, ये क्या चीज का सिंबल है, रेजिस्टेंस का, R1 R2 R3, ठीक है, डायग्राम बना लिया, R1 R2 एंड R3, ठीक है। अभी तो जानबे करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, चलो बैटरी से कनेक्ट, 2 को सेल हो गया यानी बैटरी, 1 को लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस माइनस प्लस मन, सब लोग जानते हैं कि करंट इज सेम, अभी मैंने बताया करंट इज सेम फॉर ईच, तो इसके लिए भी करंट आई जाएगा, इसके लिए भी करंट आई और इसके लिए भी करंट आई, ठीक है। अब देखिए बताया मैंने करंट सेम होता है फॉर ईच बट वोल्टेज इज डिफरेंट, तो इसका मैं वोल्टेज मान लेता हूं, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज V3, है ना। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, अब जो लिखा हूं लैंग्वेज, लेट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, मैं लैंग्वेज में वही लिख दिया, मैं जो डायग्राम लिखा उसी को लैंग्वेज में लिखना, कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट,
है ना, whose voltage is V1, V2 and V3 रेस्पेक्टिवली लिख दिया जी। रेस्पेक्टिवली मीन्स पहला वाला के पास सबसे पहला रेजिस्टेंस कौन है, R1, और उसका वोल्टेज क्या है, दूसरा रेजिस्टेंस R2, वोल्टेज, तीसरा रेजिस्टेंस R3, वोल्टेज रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, माने इधर पहला नंबर तो इधर भी पहला नंबर, इधर दूसरा तो इधर भी दूसरा, इधर तीसरा तो इधर भी तीसरा। पहला नंबर पे R1 का वोल्टेज V1, R2 का वोल्टेज और R3 का, ठीक है। अब करंट तो जानवे करते हैं, करंट इज सेम फॉर ईच, सब लोग जानते हैं सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम होता है। आप देखिए, आप बताए थे टोटल वोल्टेज इसमें क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इक्वल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा, तीनों को डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। करंट तो सबके लिए सेम, करंट तो सबके लिए क्या होता है, अब वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्ट प्लस कर दो। तो टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2। अब जरा देखिए V1 के लिए हम लेते हैं 4। अब एक चीज बताइए, टोटल वोल्टेज, वोल्टेज का V, वोल्टेज यानी का क्या फॉर्मूला होता है, V ना जी, वोल्टेज यानी V इक्वल क्या होता है, IR। अब एक चीज आप गौर करोगे, ध्यान से सुनोगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप बताओ हमको, यहाँ पर जब आप टोटल वोल्टेज ले रहे हो तो करंट भी आपको, आई मींस करंट, आर मींस रेजिस्टेंस, करंट भी टोटल और रेजिस्टेंस भी टोटल। तो यहाँ पर एक लाइन मैं बढ़ा देता हूँ, फॉर्मूला तो IR ही होता है, आई जो होगा वो टोटल होगा। जब टोटल की आप बात कर रहे हैं वोल्टेज, तो सब कुछ टोटल। जब वोल्टेज की बात कर रहे हैं आप टोटल, तो करंट भी टोटल और टोटल रेजिस्टेंस, यानी टोटल करंट आई ही है और टोटल करंट। देखिए करंट तो सबके लिए सेम है भाई, टोटल का ये चाहे अकेले अकेले का कहिए सीरीज में। करंट मैंने अभी बताया, लिख दिया अभी कि करंट इज सेम फॉर ईच एंड टोटल, इसमें लिख देता हूँ ईच, प्रत्येक के लिए और टोटल के लिए भी करंट क्या है, सेम। तो करंट तो आई है, टोटल रेजिस्टेंस भी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R है। यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये देखिए टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वेयर R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहिए या टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दीजिए या फिर टोटल रेजिस्टेंस कह दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। टोटल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज की जगह हम लिख दिए IR इक्वल। अब V1 के लिए उसी तरह, V1 चलो यहाँ पर साइड में निकालता हूँ, V1 कोई फॉर्मूला IR, फॉर्मूला तो क्या होता है IR। तो I तो सबके लिए सेम है, I सबके लिए, लेकिन V1 के लिए रेजिस्टेंस कितना है बोलिए, तो यहाँ पर R के जगह R1 हो जाएगा। उसी तरह V2 वोल्टेज निकालना है, तो V2 फॉर्मूला तो जानते करते हैं क्या होता है IR। तो I तो खैर सबके लिए सेम है, अच्छा V2 है तो उसका रेजिस्टेंस R2। V3 फॉर्मूला तो जानते हैं क्या होता है IR, फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट तो सबके लिए सेम है, चाहे सिंगल के कहिए चाहे टोटल के कहिए, I का I। लेकिन V3 के लिए रेजिस्टेंस कितना है, तो इसके जगह हम रख दिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो IR इक्वल, इसमें कॉमन ले लेते हैं I, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसल, तो R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस, हो गया प्रूव्ड। ये था आपका सीरीज के लिए, 3 को लिए तो R3 तक, 4 को लेते तो R4, 5 को लेते तो R5 तक चल जाता। ठीक है, एक बार जरा सा 1 मिनट और देख लीजिएगा, ये तो क्लियर है। सब प्रूफ क्या करना है, तो पहले हम क्या किए, डायग्राम बना लिए, 3 को हम रेजिस्टेंस लेकर प्रूफ किए, 4 को आप लेकर कीजिए कोई दिक्कत। 3 को रेजिस्टेंस लिए, R1 रेजिस्टेंस, R2 और R3। करंट तो सबके लिए सेम होगा, वोल्टेज सबके लिए डिफरेंट होगा, इसके लिए V1 वोल्टेज, इसके लिए V2 और इसके लिए V3 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया कि 3 रेजिस्टेंस लिए, R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज,
जिसका वोल्टेज R1 के लिए V1, R2 के लिए V2 और R3 के लिए V3 रेस्पेक्टिवली। करंट सबके लिए और प्रत्येक के लिए सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दिया हूँ। तो मैं टोटल अगर V की बात करूँ, V मीन्स टोटल वोल्टेज, यहाँ पर लिख दिया हुआ है। टोटल वोल्टेज को मैंने V कहा है, टोटल वोल्टेज को V। तो टोटल वोल्टेज में टोटल करंट और रेजिस्टेंस भी टोटल। तो टोटल करंट तो भाई करंट तो सबके लिए सेम है, टोटल की बात कीजिए या सिंगल की बात कीजिए। और रेजिस्टेंस टोटल RN है, यहाँ पर लिखते हैं R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस। अब V1 की मैंने बात किया तो करंट तो सबके लिए IR होता है, करंट सबके लिए सेम, लेकिन वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या R2। V2 की बात किया I और रेजिस्टेंस R2। V3 की बात किया I और रेजिस्टेंस क्या है R3, ठीक है, क्लियर है। तो फिर इसके बाद यहाँ पर क्या किया, टोटल वोल्टेज तो करंट से तो करंट सबके लिए सेम है, तो उससे तो कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं। करंट सबके लिए क्या है, कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस, तीनों को प्लस कर देंगे। अभी मैंने बताया कि करंट सेम होता है, टोटल वोल्टेज सबको प्लस करके प्लस कर दिए, वैल्यू रख दिए V1 का, IR1 IR2 I3 का कॉमन लेने कट किया, आ गया, है ना। तो ये था सीरीज। अब पैरेलल सर्किट में बस सेम टू सेम इसी तरह ही होगा। अब देखिए पैरेलल सर्किट वाला मैं प्रूव कर रहा हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल्स दूंगा, कुछ छोटा छोटा आज न्यूमेरिकल दूंगा और कल के वीडियो में बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल दूंगा, ठीक है। आज इसके बाद दो चार को छोटा छोटा न्यूमेरिकल बताएंगे और कल के वीडियो में जो है आपको थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल बताएंगे। और हार्ड क्या रहेगा, इजी बन जाएगी। अब कोऑपरेट तो कीजिए हमारा, अब डेली जो है वीडियो देखिए, इजी बन जाएगी। क्या कह रहा है कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इन पैरेलल सर्किट में प्रूव करना है। ये तीनों को लिया, 4 को भी ले सकते थे, 5 को ले सकते थे। अगर 4 को लेते तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 होगी, ठीक है। तो क्लियर है। जहां R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वेयर R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या मैं इसी को लैंग्वेज में लिख दिया 1/R मतलब क्या हुआ, इनवर्स। देखिए R का इनवर्स क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लिखा इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर कहे सर क्या लिखे आप इनवर्स ऑफ, जैसे मैं पूछूं 5/4 का इनवर्स क्या हो जाएगा 4/5, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो इसी तरह R का क्या हो गया, नीचे कुछ नहीं था तो 1/, तो इनवर्स कह सकते हैं ना, इनवर्स ऑफ R means equivalent resistance। तो ये लिखा prove that inverse of equivalent resistance equal to sum of inverse of, है ना, equal to sum of inverse of all connected resistance। माने जितना भी कनेक्टेड रेजिस्टेंस है सबका इनवर्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भी इनवर्स, और जो कनेक्टेड अप्लायंस है उसका भी रेजिस्टेंस का इनवर्स का सम के इक्वल होता है। कौन सर्किट में, पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट अभी आप समझे कि सारा पॉजिटिव टर्मिनल एट अ पॉइंट और सारा नेगेटिव टर्मिनल एट अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट। देयर इज डिफरेंट पाथ ऑफ करंट इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या देखे थे, डिफरेंट पाथ ऑफ करंट, लेकिन सीरीज सर्किट में सेम पाथ ऑफ करंट। सीरीज सर्किट में करंट सेम था लेकिन पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट था, और सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट था और इसमें वोल्टेज पैरेलल में सेम रहेगा, ठीक है। तो 1/R मतलब इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, इक्वल टू सम ऑफ ऑल कनेक्टेड रेजिस्टेंस का इनवर्स, इक्वल टू सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, सबका तो इनवर्स है ना वो जी। जैसे ये देखिए मैं फिगर बना रहा हूँ, पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिएगा 3 को रेजिस्टेंस लिए, बना दिया डायग्राम, यहाँ मैं सेल लगा दिया हूँ, ठीक है। बड़ा वाला पॉजिटिव लाइन और छोटा वाला नेगेटिव लाइन, इसको R1 रेजिस्टेंस, R2 और ये R3 मान लिया। आप R9 मानिए, R10 मानिए, R100 मानिए, कोई नहीं बोलने वाला है आपको। काहे को उतना लफड़ा करोगे यार, सीधे सीधी मानो ना। R9 मान लो, R10 मान लो, R11 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा के लिए मानते हैं, ठीक है। अभी तो जानते हैं अगर यहाँ से करंट निकला I
तो करंट कितने रास्ता में चेंज हो जाएगा, एगो इधर चल जाएगा है ना, एगो इधर चल जाएगा। तो एगो I1 मान लेता हूँ इसके लिए I2, अच्छा इसके लिए मान लेंगे I5, तो गलती हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अलवाल आ जाएंगे। तो 3 मानो ना, काहे ला दिमाग लगा रहे हो ज्यादा जी, अरे मानते हैं कि बड़ी दिमाग है, चलिए बड़ी दिमाग है, दिमाग ज्यादा ना लगाइए, सुविधा होगा, अलवाला नहीं जाएगा। एरे में आप R1 रेजिस्टेंस मानेंगे करंट I नहीं, करंट क्या मानेंगे I नहीं, तो गलती थोड़ी ना है, मानिए वही नहीं बोलेगा आपको, लेकिन अलवाला सकते हैं ना, इसलिए O1 तो एरो में O1 माने ताकि सुविधा हो। क्लियर है ना। और सबके लिए तो जानते हैं कि वोल्टेज यहाँ पर सेम होता है, पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट वोल्टेज। तो पहले मैं लिख देता हूँ, लेट 3 रेजिस्टेंस, 5 को लेंगे तो गलती हो जाएगा, R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट, ठीक है, whose in which current supply I1 I2 and I3 रेस्पेक्टिवली, है ना। आई तो जानते हैं वोल्टेज सेम होता है। अब वोल्टेज इज यहाँ लिख देता हूँ, वोल्टेज इज सेम फॉर ईच एंड टोटल इन पैरेलल सर्किट। बस उसी तरह से देखिएगा, अगर सीरीज नहीं समझ में तो पैरेलल से आप समझ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रूफ करना है, 1/R इक्वल 1/R1 R2 R3, यानी इनवर्स हो गया जी, R का इनवर्स 1/R, तो इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ ऑल कनेक्टेड रेजिस्टेंस का इनवर्स का सम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इनवर्स सारे रेजिस्टेंस के इनवर्स के सम के इक्वल होता है। कौन सर्किट में, पैरेलल सर्किट में। तो मैंने क्या किया, एक डायग्राम पहले बना लिया, रेजिस्टेंस 3 को ले लिया, R1 R2 R3 पैरेलल सर्किट में। कैसे पैरेलल का है, क्योंकि सारा का देखिए ये पॉजिटिव हो गया और ये डबल नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कैसे मान लिया, किधर से करंट गया, करंट इधर से ना लिया तो ये पॉजिटिव, और ये इसमें गया करंट इधर से लिया तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। यहाँ से करंट गया 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 यहाँ से ना लिया तो ये पॉजिटिव, और ये तो ये प्लस माइनस मैं नहीं लिखता हूँ, अलवाला जाइएगा, थोड़ा गिजबिज लगेगा, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें करंट I1 मान लिया, I2 मान लिया और इसमें I3 मान लिया। यानी अगर 50 एम्पियर यहाँ से करंट निकला, ये लिया 30 एम्पियर, ये लिया 15 एम्पियर, तो 45, तो ये लेगा क्या एम्पियर, 5 एम्पियर। 50 एम्पियर में तीनों मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो 3 को रेजिस्टेंस ले लिया, R1 R2 R3, करंट सप्लाई उसमें क्या, I1 I2 I3 रिस्पेक्टिवली, यानी R1 वाला में करंट I1, R2 वाला में I2 और R3 वाला में, इसको में मानिएगा R9 तक गलती, I9 तक गलती हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब वोल्टेज तो जानते हैं पैरेलल सर्किट में टोटल के लिए भी सेम होता है और सिंगल के लिए भी सेम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप तो वोल्टेज सबके लिए सेम है, तो वोल्टेज से तो कोई रिलेशन निकलेगा नहीं। वोल्टेज सबके लिए क्या है, सेम है, तो इसलिए वोल्टेज से कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। रिलेशन हम निकालते हैं टोटल करंट से, यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट कैसे निकलेगा बोलिए, तीनों को प्लस कर दें कि माइनस, बोलिएगा तीनों को प्लस कर देंगे। अगर मैं एकदम सेम टू सेम, या उसमें क्या था, उसमें सेम था आपका क्या करंट, अब वोल्टेज था डिफरेंट, तो वोल्टेज का हेल्प लिए थे प्रूव करने के लिए। और इसमें डिफरेंट क्या है, करंट, रेजिस्टेंस तो डिफरेंट तीनों में, दोनों में था, सीरीज वाला में भी और पैरेलल वाला में भी। सीरीज में भी आपका रेजिस्टेंस डिफरेंट था और पैरेलल वाला में भी। करंट और वोल्टेज से कंपेयर कीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आपको लाना ही है। तो उसमें आपका सीरीज में आपने क्या देखा था, अगर थोड़ा डाउट हो तो वीडियो को पीछे ले जाइए और पीछे ले जाके आप देखिए क्या है। सीरीज सर्किट में क्या था कि करंट आपका सेम था और वोल्टेज, तो वोल्टेज का हेल्प नहीं थे प्रूव करने के लिए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किए थे। इसमें क्या है, वोल्टेज सेम है और करंट, तो करंट का हेल्प लेंगे, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1, तीनों को प्लस कर दीजिए, 4 गो रहेगा 4 गो का प्लस कीजिएगा,
अब टोटल करंट क्या हो जाएगा, तो बताइए टोटल करंट अभी मैंने बताया, जब आप टोटल करंट की बात कर रहे हैं यानी आई, तो आई का फॉर्मूला क्या, वी बाई आर, वी बाई आर, तब वी भी टोटल और आई भी आर भी टोटल में सब कुछ टोटली नहीं रहेगा जी, टोटल में टोटली में सब कुछ टोटली रहेगा, है ना, टोटली में सब कुछ टोटली रहेगा, समझे बात को। तो टोटल करंट आप निकाल रहे हैं, तब करंट का तो फॉर्मूला जानते हैं क्या, V अपॉन R, तब V आपको क्या होगा, टोटल ही ना होगा, और R भी क्या होगा, टोटल। तो टोटल वोल्टेज देखिए तो, अरे टोटल वोल्टेज का ये चाहे सिंगल का वोल्टेज, तो वोल्टेज तो सबके लिए सेम है, यानी V का V ही रह जाएगा। और यहाँ पर लिख दिए हैं R इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस भी R ही है, टोटल रेजिस्टेंस भी R ही है, टोटल रेजिस्टेंस भी R ही है ना। I का फॉर्मूला V बाई आर, तो टोटल करंट ले रहे हैं, तो वोल्टेज भी टोटल और रेजिस्टेंस भी, तब वोल्टेज तो खैर टोटल का कहिए या सिंगल का कहिए, पैरेलल में सेम टू। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि सीरीज में आपका करंट सबके लिए कांस्टेंट और वोल्टेज डिफरेंट, और पैरेलल में आपका करंट डिफरेंट और वोल्टेज सेम। उल्टा सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में करंट डिफरेंट, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट और पैरेलल में वोल्टेज सेम, बस ये दिमाग में रखना। और उसमें सीरीज वाला में क्या था कि डिफरेंट था वोल्टेज, तो वोल्टेज से हेल्प प्रूव किए थे इसको, इसमें डिफरेंट क्या है, करंट, तो करंट से हेल्प ले रहे हैं। और रेजिस्टेंस तो खैर निकालना ही है, वो तो दोनों में डिफरेंट है, इसमें करंट डिफरेंट है तो करंट से ले रहे हैं, टोटल करंट निकाल दिए, ठीक है। अब I1 का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, I1, तो फॉर्मूला तो जानते हैं V बाई आर, फॉर्मूला क्या जानते हैं, I का फॉर्मूला जानते हैं V बाई आर, तब V तो सबके लिए सेम है। अब I1 में कितना रेजिस्टेंस, R1, उसी तरह अब I2 निकाल लेते हैं, I2 में भी फॉर्मूला V बाई आर, इसमें भी फॉर्मूला V बाई आर, तब V तो सबके लिए सेम है। और जब I2 की बात करिएगा तो रेजिस्टेंस कितना, R2, उसी तरह I3 निकाल लेते हैं, फॉर्मूला तो जानते हैं V अपॉन R, फॉर्मूला क्या जानते हैं, V अपॉन R, ये भी ओम्स लॉ है जी, ये किससे हेल्प ले रहे हैं, यही तो है ओम्स लॉ, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ये सब का सब ओम्स लॉ है, सब का सब क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो I3 की निकाल रहे हैं, फॉर्मूला V बाई आर, तो V तो सबके लिए सेम। अब I3 वाला में यहाँ देखिए, फिगर यहाँ देखिए, I3 वाला में कितना, R3, अब बस वैल्यू रख दीजिए, I का वैल्यू कितना आया, V बाई आर इक्वल I1 का जगह V बाई R1 प्लस I2 की जगह V बाई अब प्लस I3 की जगह, चलिए तब V अपॉन R, V कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा नीचे क्या बचेगा, R1 और ऊपर कुछ नहीं तो 1, अरे V कॉमन ले लिए, सब में भी नहीं जी, कॉमन ले लिए तो V तो निकल नहीं गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, और नीचे R1 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, V तो मांग लिए, इसमें V मांग लिए तो ऊपर कुछ नहीं तो 1, अब भाई तब V से V हो गया कैंसिल, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई, यही ना आपको प्रूव करना था, यही हो गया आपका पैरेलल। तो आप लोगों को बिलीव हो गया होगा कि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में जो बताए हैं, सीरीज सर्किट में R डायरेक्ट प्लस करो और पैरेलल सर्किट में उलट के करो, इन्वर्स करके, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ 5 ओम एंड 8 ओम कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। ओ तो ये क्या है, तो बड़ा इजी है कि 5 ओम 8 ओम कौन सर्किट में है, सीरीज सर्किट। फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, फिगर आपको बनाना कोई जरूरी नहीं है, प्लस ही माइनस इधर से गया इधर प्लस ही माइनस प्लस, सीरीज सर्किट में, तो सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस लूप है R1 प्लस R2, R1 की जगह एगो 5 हो जाएगा और एगो 8 हो जाएगा, तो हो जाएगी ई, तो बस ऐसे बच्चा वाला है एनसी क्लास वाला, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, 2 गो है, R1 फिगर बनाना कोई जरूरी है, R1 प्लस R2, R1 की जगह 5 ओम और R2 की जगह
8 ओम, तो 13 ओम हो गया। अब देखिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आल्सो फाइंड द वोल्टेज ऑफ ईच। ये फिगर आपको दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड द वोल्टेज ऑफ ईच। फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कोई लफड़े नहीं, दो है तो R1 प्लस R2, तो R1 की जगह 10 ओम और R2 की जगह 20 ओम यानी 30 ओम। ये हो गया आंसर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकल गया, है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दिए, कोई लफड़ा नहीं है, सीरीज में तो कोई लफड़ा नहीं है। कौन सर्किट है ये, इधर से गया करंट गया, इधर वाला प्लस माइनस, तो ये देखिए पहलका का माइनस अगलका के प्लस, तो सीरीज हो गया, तो इसमें तो कोई लफड़ा नहीं। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसमें डाल दिए, आल्सो फाइंड द वोल्टेज ऑफ ईच। तो क्या सर वोल्टेज तो पता ही है, 12 है वो 12, तो 12 टोटल वोल्टेज में है। देखिए इसका आंसर आएगा आपका 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। अब कहेगा सर आप डायरेक्ट कैसे बता दिए, दिमाग में कैलकुलेशन कर लें। 12 वोल्ट है जी, देखिए दिमाग में कैसे कैलकुलेशन किए, 12 वोल्ट है, ओके 10 ओम है, ओके 20 ओम, यानी दुगना है, तो इसका 4 इसका 8 वोल्ट आएगा, आ जाएगा दुगना, टोटल 12 दिया जाएगा। कहिए सर कैसे कैलकुलेट करनी है, देखिए 12 वोल्ट है, 10 है, 20 है, दुगना है, तो वोल्टेज भी उसी तरह से होगा, दुगना होगा, तो 4 है वो 8 होगा, तो दुगना हो गया ना, दोनों को ऐड करा पर टोटल वही। अभी पता है हमको टोटल, देखिए हम निकाल, हो सकता है हम गलती बता दी, जानकारी हमें नहीं है, देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए ये तो वोल्टेज आपको टोटल पता है, लेकिन आपको क्या कहता है, वोल्टेज ऑफ ईच। ईच माने इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज बताना है। ये जो आपके पास वोल्टेज है 12, ये जो 12 वोल्टेज है ये आपको टोटल का है, दोनों मिला के, लेकिन क्या कर रहा है वोल्टेज ऑफ ईच। चलिए तब 4 लेते हैं 10 ओम, तब V का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आइए इसको V1 मान लेते हैं, I R1, आइए सब R1 R2 सब लिखना कोई आपको जरूर नहीं, दिमागों में सोल्यूशन कर लीजिए ना, ये सब लिख देते हैं थोड़ा सा। तो I का I पा देना है जी, निकालिए पहले I निकाल लीजिए, है ना, टोटल I निकाल लेते हैं, I टोटल, I का फॉर्मूला V बाई R, V बाई, तब V भी टोटल और R भी टोटल, टोटल लीजिएगा तो सब कुछ टोटल, आई टोटल, तो वोल्टेज टोटल कितना है 12 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 30, तो 4 से 3 है, 4 से सॉरी ये 2 से 6 और 2 से 50 और फिर 2 से 3 से 2 और 3 से 5, यानी 2/5 एम्पियर, 2/5 एम्पियर, ठीक है। आई के अब आई तो सबके लिए सेम होता है, चाहे टोटल का या सिंगल का, टोटल का आई कहिए चाहे सिंगल का, तो आई के जगह 2/5 एम्पियर इंटू R1 का वैल्यू कितना है, R1 इसी का मान है 4 10 ओम के लिए ना, क्या करना वोल्टेज ऑफ ईच, वोल्टेज ऑफ प्रत्येक का वोल्टेज निकालना है, तो 10 ओम की बात की है, इसको R1 मान लिए और इसको ना मानना R1 R2 छोड़िए ना, उतना झमेला नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, इसको आई R, ठीक है, आई के जगह आई पता नहीं था तो आई निकाल लिए, टोटल आई तो निकाल लिए टोटल वोल्टेज, अब आई टोटल करंट, तो टोटल वोल्टेज आपके पास था 12 और टोटल रेजिस्टेंस था 8, तो इतना आ गया, आई के जगह रख दिया, R1 कितना 10, तो 2 टाइम्स आया 4 वोल्ट, EBSI IBSI, तो रिजल्टेंट भी SI में, मैंने अभी बताया, पहले ही बताया था कि SI में सारा डेटा SI, तो रिजल्टेंट भी। अब उसी तरह लेते हैं 420 ओम, देखिए मैंने सही बताया था उस समय, ओके 4 वोल्ट आया, तो V2 मान लेते हैं, इसको I R2 मान लेते हैं, 20 ओम के लिए V2 मान लिए, आई V1 V2 को लिखना जो डायरेक्ट आप लिखो ना, I के लिए, तो I तो सबके लिए सेम होता है, टोटल के चाहे सिंगल का, I कितना है 2/5 एम्पियर, R2 का वैल्यू 20 ओम, 4 टाइम्स, यानी देखिए आ गया, यानी मैंने आपको 100% सही बताया, मैंने सही बताया। अब देखिए 2 क्वेश्चन मैंने और दिया आप लोगों को, छोटा छोटा ही है, तो ऐसी अंकी बनाई वाला क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम और 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या जानते हैं फॉर्मूला 1/2 है जी, तो R2 तक जाएगा, 3 गो रहता तो 1/R3, 4 गो रहता तो 1/R4, लेकिन फिलहाल मेरे पास 2 ही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम और 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल,
तो 1/r इक्वल 1/r का वैल्यू एगो R1 4 हो जाएगा, एगो 12 हो जाएगा। तो 1/r इक्वल 12 हो जाएगा, एलसीएम 4 को 12 3 हो जाएगा, +1 तो 1/r इक्वल 4/12। तो कितना टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 3 इंटू कर दिए, r को 1 से और 3 को क्या दीजिएगा 4 से 1 टाइम 4 से 3 सा 3 गुना कर देते हैं कि r को 1 से तो r हो जाएगा और 3 को 1 से तो कितना 3 ओम। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। और 4 और 12 एलसीएम ले लिए तो 4/12 4 से कटेगा 3 टाइम्स, 3 इंटू किए r को 1 से और 3 को 1 से तो 3 ओम। और फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना इन गिवन फिगर। लगाइए फार्मूला 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r। तो 1/r एगो हो जाएगा 15, एगो हो जाएगा 30, है ना। तो 1/r इक्वल एलसीएम हो जाएगा 30। अब 30 को डिवाइड करेंगे 15 से तो आएगा 2 और 2 को 1 से तो 2। ये सब तो बच्चा वाला है, पहले ही पढ़े होंगे। अब 30 को 30 से 1 फिर 1 से इंटू करेंगे तो 1। तो 1/r इक्वल 3/30। तो कितना टाइम्स कटेगा 10 टाइम्स। यहाँ पर आई के बाद 1 टाइम 3 इंटू कर दीजिए, r को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई 10 को भी 1 से, यानी r इक्वल टू 10 ओम। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, ऑल्सो फाइंड द करंट ऑफ ईच। ऑल्सो फाइंड द करंट ऑफ ईच। तो चलिए बात करते हैं 415 ओम की बात करते हैं। करंट निकालना है यानी V/R। तो करंट तो जानते हैं सबके लिए डिफरेंट होता है, तो ऐसा करते हैं इसको I1 मान लेते हैं, इसको R1। V1 V2 नहीं मानते, कहा कि वोल्टेज सबके लिए सेम होता है। लिख देते हैं यहाँ पर वोल्टेज इज सेम फॉर ईच इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, वोल्टेज तो जानते हैं सबके लिए क्या होती है सेम होती है। अब आपको क्या कर रहा है यहाँ पर फाइंड ऑल्सो फाइंड द करंट ऑफ ईच। तो चलिए एक एक करके लेते हैं। 415 ओम की बात करते हैं तो R1 इज 15 ओम। I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। I इक्वल V/। तो बताइए यहाँ पर जो है ऐसा करते हैं, इसको I1 मान लेते हैं और इसको R1। अब V1 V2 कहे नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना है। V1 V2 वोल्टेज सबके लिए सेम होता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया वोल्टेज सबके लिए सेम होता है। तो V1 V2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वोल्टेज आपको, हाँ वोल्टेज पता है। करंट आपको निकालना है V की जानकारी देखिए। और एक चीज और ध्यान दीजिए, वोल्टेज अगर आपको निकालना है ना, तो वोल्टेज के लिए हाँ करंट निकालना, सॉरी करंट। तो करंट तो आप जानते हैं सबके लिए डिफरेंट होता है, और करंट सबके लिए क्या होता है डिफरेंट। अब वोल्टेज यहाँ पर दे दिया है जी, निकालने की आपको जरूरत नहीं है। वोल्टेज यहाँ पर आपको दे दिया है, कितना दिया है वोल्टेज 12 वोल्ट। कितना वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सबके लिए सेम होता है। वोल्टेज सबके लिए क्या होती है सेम होती है। ठीक है, वोल्टेज सबके लिए क्या होती है सेम होती है। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12। अब बाई R1 15, यानी 3 से 4 और 3 से 5, यानी 4/5। कहने का मतलब हो जाएगा आपको ये 0.8 एम्पियर। कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, जरा सा देख लीजिएगा, मिस्टेक कहीं पे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या निकालना है ऑल्सो फाइंड द करंट ऑफ ईच। ऑल्सो फाइंड द करंट ऑफ ईच। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला जानते हैं V/R। करंट का क्या फॉर्मूला जानते हैं V/R। करंट का फॉर्मूला V/R। तो V का तो आपको पता है जानकारी, V की जानकारी पता है, कितना है 12 वोल्ट, है ना। और अगर जानकारी नहीं रहता तो आपको निकालना पड़ता, जानकारी नहीं रहती तो आपको क्या करना पड़ता निकालना पड़ता। तो ये आ गया 0.8 एम्पियर। अब V के जगह हो गया 12 और R1 इसको माने है तो 15, तो 0.8। अब उसी तरह 4 कितना ओम लेते हैं 30 ओम के लिए, तब I का फॉर्मूला I2 मान लेते हैं। अब V/R2, V तो सबके लिए सेम है,
I2 यहाँ पे क्यों लिखे R2, चूंकि डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन V सबके लिए पैरेलल में सेम होता है। तो V कितना दिया हुआ है आपका 12/30, तो आपको 4 से 3 या 4 से 10 है ना, सॉरी 4 से नहीं, 3 से 4 और 3 से 10, फिर 2 से 2 और 2 से 5 यानी 6, 2/5 यानी हो जाएगा आपको 0.4 एम्पियर। 0.4। अगर यही कहा था आपको इसमें निकालने टोटल करंट, तो बताइए तो टोटल करंट इसमें कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। टोटल करंट कितना आएगा, हालांकि क्वेश्चन तो ना कह रहा, लेकिन अगर टोटल करंट निकालिए, क्या निकालिए टोटल, तो टोटल करंट में टोटल वोल्टेज अब बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज आपको कितना है जरा बताइए तो, वोल्टेज तो सेम ही होगा। चेक कर रहे हैं टोटल करंट के बारे में हम, है ना, 12 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, देखिए टोटल और इक्विवेलेंट कितना है 10, तो 12/10 1 पॉइंट आएगी जी, यानी हमने 100% सही बताया। जरा एक बार फिर से एक नजर, पहले तो कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, निकाल दिए, कोई लफड़ा नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R = 1/R1 + R2, तब ठीक है। आप कह रहा है कि क्या ऑल्सो फाइंड द करंट ऑफ ईच, ऑल्सो फाइंड द करंट ऑफ, तो सबका करंट निकाल रहे हैं। 15 ओम के लिए लिए फार्मूला जानते हैं V/R, अब इसमें I1 लगा दिया, R1 लगाने की कोई जरूरत, लेकिन V1 V2 नहीं लगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज सबके लिए, तब वोल्टेज कितना है 12, और I1 इसके लिए निकालना है, तो R हो जाएगा 15, तो 0.8 आया। और बात करते हैं 30 ओम के लिए, तो I फार्मूला I = V/R, तो I2 और R2 लगा दिए, लगाना कोई जरूरी उतना दिमाग खर्चा नहीं करना, वोल्टेज तो सबके लिए सेम होती है, इसलिए V का भी रहने दिया। तो वोल्टेज कितना है जी 12, सबके लिए सेम होता है वोल्टेज पैरेलल में, तो 12। अब बाई R2 कितना है ये, हाँ 30, तो आया 4 से 3 से काटे 4 और 3 से 10, फिर 2 से, तो 2/5 0.4 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा जरा बताइए तो, 0.8 और 0.4 कितना 1.2। टोटल करंट जो हुआ वो 0.8 और 0.2, क्योंकि करंट आप बताए थे पैरेलल सर्किट में, टोटल करंट जो है प्लस कर दीजिए डायरेक्ट, 0.8 और 0.4 यानी 1.2 एम्पियर। इसको जरा चेक कर रहे हैं कि सही है कि गलती। जैसे मैंने बता दिया था आप लोग को कि सीरीज सर्किट में आपका वोल्टेज जो है डिफरेंट होता है, करंट सेम, और पैरेलल में क्या बताते हैं करंट डिफरेंट और वोल्टेज। तो टोटल करंट हमको क्या, करंट कैसे निकला था पैरेलल में प्लस करके, तो टोटल करंट यहाँ पर कितना है 0.8 और 0.4 1.2। अब जरा चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। टोटल करंट V/R टोटल वोल्टेज है, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज कितना है जी 12। अब भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये देखिए 10, 1.2 आया, यानी हमारा 100% सही है। इसको लिख देते हैं चेक्ड, मतलब जांच हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूं, और आप लोग खुद से हर एक टाइप का दो न्यूमेरिकल्स बनाइए। देखिए खुद से जो है ये क्लियर है ना आपको। पहले तो हम टोटल, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं हुआ होगा, और इसमें कह रहा था सबका करंट निकालिए, अलग अलग का तो अलग अलग ले लिए, सबका करंट निकालिए अलग अलग तो ले लिए। फार्मूला V/R, वोल्टेज सबके लिए सब, तो 12 का 12 रह दिए, यहाँ पर ही 12 का 12। 15 ओम के लिए तो करंट रेजिस्टेंस 15, और 30 ओम के लिए रेजिस्टेंस 30 निकाल दिए। टोटल करंट आया 1.2, 0.8 0.4 1.2, चेक कर लिए फार्मूला लगा के। टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज भी 12 और रेजिस्टेंस टोटल 10, तो 1.2 आ गया ना, यानी हमारा 100% सही है। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, ताकि इस वीडियो का लाभ जो है आपके दोस्त भी